नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम 2024 का होने को है, उसके लिए प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देखिए। 5000 क्वेश्चन मुझको कंप्लीट करने हैं और ये वीडियो जो है वो 80 नंबर की होने वाली है, यानी 80 नंबर की वीडियो है। आइए, आज का जो पहला सवाल है, जो ख़ास सवाल होंगे जिनको मैं बताऊंगा अलग से, उनको नोट करते चलिए और वो सवाल आपके दोबारा रिपीट हो सकते हैं। आज 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चनों पे बात करूंगा। कल जो वीडियो थी उसमें ऐ इश्क कहीं ले चल, वो नज़्म मैंने टिक जो है फैज़ अहमद पे लगा दिया था। वो नज़्म है अख्तर शीरानी की, उसको ठीक कर लीजिएगा और वो रिपीट भी हो सकती है इस बार एग्ज़ाम में। आज का पहला सवाल है, कलमा की कितनी किस्में होती हैं? आसान सवाल है लेकिन रिपीट होने वाला सवाल है, याद रखिएगा। आंसर आपका 4 सही होने वाला है। 5 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 53, नज़्म है ए कसूर हिंदुस्तान किसकी तख्लीक है? तो ये जो 4 ऑप्शन हैं 53 नंबर में, इसमें आंसर आपका सही होगा 3, यानी जगन्नाथ आज़ाद की ये नज़्म है। इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला शेर है और इसमें तलमी पूछी गई है, सॉरी, इसमें सनात पूछी गई है। तो इसमें जो है हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है। शेर आप देख लीजिए, ये भी रिपीट हुआ हुआ सवाल है। शेर आप अपने आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपने चुना होगा और इस तरह से आपका सवाल नंबर जो 54 है उसका आंसर 3 सही होगा। अब सवाल नंबर है 55, वो कौन सी तनकीद है जिसमें लफ्ज़ का तमतराक खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, ऐसी तनकीद को क्या कहते हैं? तो 55 नंबर सवाल है। 55 नंबर सवाल का आंसर होना चाहिए फर्स्ट आपका आंसर सही होगा, यानी तासराती तनकीद। इसके बाद में सवाल नंबर 56 और सवाल है, करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होगा। आपने सही आंसर चुना होगा, यहाँ से आपका आंसर 4। इसके बाद एक और आसान सा सवाल है, उर्दू का सबसे बड़ा सूफ़ी शायर। सूफ़ी शायर पूछा जाए या ये पूछा जाए, वो कौन सा शायर है जिसने गज़ल के सिवा किसी और सिन्फ में तबाह आजमाई नहीं की? तो आपका आंसर एक ही रहना चाहिए, सेकेंड वाला, यानी ख्वाजा मीर दर्द का आंसर सही होगा। इसके बाद में है, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले थे? सवाल नंबर 58, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये भी एक आसान सवाल है और ख़ैर ये तो याद होना चाहिए रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के हैं, लेकिन साथ ही साथ तमाम जितने और शोरा हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो शोरा कौन सा, कहाँ पैदा हुआ, किस सन में हुआ, और उससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि उसका इंतकाल कब और किस शहर में हुआ। मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम की तसनीफ़ किसकी है? तो ये आपको मालूम ही होगा, हाल ही की है। आसान सा सवाल है। और इसके बाद का सवाल, मसनवी फूल वन किसकी है? ये भी आपको पता होगा, इब्ने निशाती। तो इन दोनों में नंबर 1 ही आंसर सही होगा। अगला सवाल है कि मरसिए के लिए मुसद्दस का इस्तेमाल किस दौर से शुरू हुआ? किस दौर से शुरू हुआ? तो मीर और सौदा का जो दौर है, सौदा ने मुसद्दस का इस्तेमाल किया है। तो मीर और सौदा, यानी 4th वाला आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, अली नामा किस सन में लिखी गई? अली नामा सन आपको बताना है। ये हिजरी पूछी है, इन्होंने सन नहीं पूछा है। आपका आंसर जो है वो सही होगा फर्स्ट। इस तरह से आपका आंसर 1076 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये सही होगा। अगला सवाल देखिए, नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? अच्छा, इनकी बज़मिया मसनवी इन्होंने पूछी है। वैसे ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि दी गई जो मसनवी होती हैं उनमें रज़मिया कौन सी है? तो रज़मिया पूछी जाए तो अली नामा है, क्योंकि उसमें जंग का बयान किया गया है, रज़्म में जंग का बयान होता है, और ये आपका आंसर होगा सेकंड सही। नुसरती की गुलशन इश्क जो है वो बज़मिया मसनवी है। इसके बाद में है, मिर्ज़ा नौशाद किसका लक़ब है? आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये मालूम होगा। ये से जो है सवाल गालिब का ये लक़ब है।
अब ये शेर दिया गया है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। शेर के खालिक कौन है? 4 आंसर आपके सामने हैं और इस शेर को आपका आंसर सही होगा फर्स्ट वाला, यानी गालिब जो है वो सही होने वाला आंसर है। और ये शेर जो है वो गालिब का है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। इसको सही से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये शेर जो है वो आल अहमद सुरूर ने अपनी खुद नविश्त में भी इस्तेमाल किया है। आगे अगला सवाल है, इस्लाह ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? सवाल नंबर 66 है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा। आंसर आपका सही होगा थर्ड। इस तरह से आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। नासिख इसके लिए मशहूर हैं। रोशनाई किसकी किताब है? अगला सवाल है, रोशनाई किसकी किताब है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए फर्स्ट। रोशनाई ये किताब जो है वो लिखी हुई सज्जाद ज़हीर की है। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया? तो अंजुमन पंजाब जो लाहौर कायम हुई उस पर पहला लेक्चर किसने दिया था? उम्मीद करता हूँ आसान सवाल होगा। इसमें सारे लेक्चर और कौन से उन्वान से कौन सा जलसा मुनाकिद हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 68 नंबर सवाल का आपका आंसर होगा सेकंड, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये आंसर। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से किस शायर का इंतकाल फालिज लगने की वजह से रेलवे स्टेशन पे हो गया था? तो ये जो सवाल है इसका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। आसान सा सवाल है। आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। ब्रज नारायण चकबस्त का इंतकाल हुआ था रायबरेली में। इसके बाद में तहरीर करने वाले दावे, मवालगा और आमेज़ तामियात और फ़िक्रे किस तरह की तनकीद की बुनियाद हैं? तो 70 नंबर सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं कि मुबालगा की जो बात होती है वो आंसर नंबर आपका होगा रोमानी तनकीद में, यानी आंसर नंबर 4 सही होने वाला है। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये पूछ रहे हैं। तो मोइनुद्दीन अहमद जो था वो असल नाम था इनका। फर्स्ट आंसर सही होगा। और सवाल नंबर है 72, यानी 72 नंबर का सवाल है, दर्जा झेल में से किस नक्कात को मारकसी तनकीद से निस्बत नहीं है? तो किसको नहीं है मारकसी तनकीद से निस्बत नहीं है, यानी आंसर इसका सही होने वाला है। तो मुमताज़ हुसैन हैं, वज़ीर आगा हैं, एहतशाम हुसैन हैं और अख्तर हुसैन रायपुरी हैं। यह आंसर आपका सही होने वाला है सेकंड, यानी अख्तर हुसैन रायपुरी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर है 73, हुस्नो दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तो हुस्नो दिल जो है वो सब रस के किरदार हैं। 73 का फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद में दर्जा झेल में से कौन नज़्म गो शायर है? तो नज़्म गो शायर को पहचानना है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आंसर आपका सही होगा 4, यानी अज़मतुल्लाह जो हैं इन्होंने बेतकल्लुफ़ गज़ल की गर्दन मार देनी चाहिए, ये भी इन्होंने कहा है। और 74 का जो आंसर होगा वही यही होगा। अगला सवाल नंबर 75 है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। मंदरजा वाला शेर किस शायर का है? बहुत ही मशहूर शेर है और रिपीट भी हो सकता है। शेर आपको याद रखना है। आंसर आपका होगा सेकंड सही। इसके बाद में अगला सवाल है, प्लेग्राउंड किसका लिखा हुआ नावल है? प्लेग्राउंड, आपके सामने 4 आंसर हैं और चारों आंसर को आप देखिए और फिर इसको टिक कीजिए कि किसका आंसर सही होगा। और यह आंसर आपका सही होने वाला है थर्ड, मुशर्रफ आलम ज़ौकी का नाम आपको याद रखना होगा। प्लेग्राउंड वैसे याद रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है सवाल। इसके बाद में दर्जा झेल में से शेरी मजमू में कौन सा मजमुआ फैज़ का है? तो फैज़ का कौन सा है? आपका सही आंसर होगा 4th, यानी शहर
शाम शहर यारां जो है वो फैज़ का है, ये यहाँ से याद रखिएगा। बाकी ये जो है अख्तरुल ईमान के हैं और अलग अलग सभी के नाम दे रखे हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो इसमें जानबूझकर अनजान बन रहा है शायर। आपका आंसर सही होगा फोर्थ, तजाहिल आरिफाना। इसके बाद में अगला सवाल है कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हो गया था। तो ये आंसर आपको सभी को मालूम होना चाहिए, आसान सा है। और ये 4 नंबर आंसर आपका सही होगा, सोज़े वतन। और ये मजमुआ था किसका, तो ये था प्रेमचंद का। सपाट किरदार किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सपाट किरदार पहचानना है। उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सही ही लगाया होगा। तो सपाट को आपका आंसर सही होगा, सबसे पहला वाला आंसर, नाकाबिले तागीर जबलत के हामिल किरदार को। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। 81 नंबर सवाल है, कसीदा वो नज़्म है जिसमें, यानी कसीदे की तारीफ़ अगर आपको पता है तो ये आंसर बिल्कुल आसान होगा। आपका आंसर पहला वाला सही होगा, किसी की तारीफ़ या मज़म्मत करना कसीदा ही कहलाता है। इसके बाद में काफ़िया किसे कहते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, काफ़िया किसे कहते हैं। आपका आंसर सही होने वाला है थर्ड, हम आहंग अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू सिंध में पैदा हुई। नज़रिया सभी मालूम होना चाहिए, यह नज़रिया नदवी का है। अगला सवाल है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, भी मशहूर शेर है 84 का। आंसर 4 सही होने वाला है, मीर तकी मीर का ये शेर है। अब ये सवाल देखिए, नसीहत मुझे लगता है कि ये सवाल रिपीट हो सकता है और आपको आंसर सही होगा थर्ड, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नसीहत का किरण फूल, याद रखिएगा किसका ये मजमून है। इसके बाद में दर्जा झेल में से क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का यहाँ से आपको याद ये रखना है, ये सबसे पहला वाला ये किसका है, और ये दोनों जो हैं वो अफसाने हैं राजेंद्र सिंह बेदी के, और ये है इस्मत चुग़ताई का। अब बचा हुआ एक ही है सेकेंड, यानी ये जलावतन जो है वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। इसके बाद अगला सवाल है, जब खेत जागे नावल किसने लिखा। जब खेत जागे जो हैं वो तेलंगाना की तहरीक पे लिखा हुआ नावल है और कृष्ण चंद्र का नावल है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, एक मतले के बाद आने वाले दूसरे मतले को कहते हैं। आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होगा। और रिवीज़न के तौर पे ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो ख़ास अच्छे सवाल हो सकते हैं, प्रीवियस का ये पेपर है, इसमें जो अच्छे सवाल होते हैं मैं उनको बताता चलता हूँ कि ये रिपीट हो सकते हैं कि नहीं। तो हुस्ने मतला कहते हैं, मतला फ़िरसानी होता है, मतला रवा होता है, इस तरह से तमाम मतले होते हैं, लेकिन 2-3 मतले तक आपको याद होना चाहिए। मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सेकंड, जो नजमुन निसा पर आशिक हो जाता है, और सेकंड आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है, उर्दू के किस शायर को बुलबुल हज़ार दास्तान कहा गया। ये इकबाल के उस्ताद भी हैं, याद रखिए आपका आंसर सही होगा 4, यानी 90 का आंसर 4 सही होने वाला है।